नमस्कार किसान भाइयों, वंदे गौ मातरम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज हम ऐसा विषय को हम लेकर के आए हैं कि जिससे किसान की आय काफ़ी बढ़े। तो इस तरह के 4 पौधों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये 4 पौधे हम लोग लगाएं तो हमारी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है और इनका मार्केट वैल्यू बहुत बढ़िया है। किसान इससे काफ़ी आय समाप्त कर सकता है, काफ़ी आय ले सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पौधा आप लोग देख रहे हैं, दिखाओ ज़रा। इसको कहते हैं महोगनी। ये महोगनी का पौधा है, सदाबहार पौधा होता है ये महोगनी का पौधा 10, 12, 15 साल तक तैयार हो जाता है और ये आपका 12-13 साल का पौधा जो है, इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए के आसपास इसकी होती है। ये इमारती लकड़ी है और आपका इसका पत्ता, इसकी छाल और इसकी कई चीज़ों से इसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो ये पौधा बहुत कीमती है। इसको हम अपनी बाउंड्री पर लगा सकते हैं, इसको हम अंदर प्लांटेशन लगा सकते हैं। ये हर प्रकार की ज़मीन में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये उदाहरण के लिए आपको बता रहा, ये महोगनी का पौधा है। ये हाइब्रिड में भी आता है और ये देसी में भी आता है। मैंने ये देसी का पौधा लगाया है। ये देसी का पौधा बहुत अच्छा चलता है। जैसे सफ़ेदे की वैरायटी है, हाइब्रिड अलग है, देसी अलग है, तो इसी तरह ये देसी है। तो देसी पौधा आप लोग लगाएं और ये करीब 10, 12, 15 साल में ये 1 लाख रुपए के करीब एक पेड़ हो सकता है। अगर आप इसकी प्लांटेशन लगाएं तो आपका 5 बीघा में करीब 200 पौधा, वही जैसे पॉपुलर का है वो उस तरह ये करीब 200 पौधा इसमें हो सकता है। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका सागवान का पौधा है। ये सागवान के बारे में भी यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हाइब्रिड भी होता है, ये देसी भी होता है। हमने ये सागवान का देसी पौधा लगाया है। इसकी भी उम्र 15 साल के आसपास इसकी उम्र होती है और 15 साल में भी ये करीब 60-70 हज़ार रुपये का प्रति पौधा ये निकल जाता है। हर प्रकार की ज़मीन में होता है। अगर पानी कम है तो उसमें भी हो जाता है, अगर पानी की अधिकता है उसमें भी हो जाता है। ज़मीन आपकी बंजर किस्म की है, जहाँ पानी बहुत गहराई में है, वहाँ पर ये पौधा हो सकता है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लाली की कीमत है, जिसको हार्डवुड बोलते हैं। तो हार्डवुड, अगर आपको इसका हार्डवुड बढ़िया आपने 15 साल में तैयार कर लिया है तो 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति कुंटल इसका, हल्का होगा तो 4.5 हज़ार प्रति कुंटल इसका आपका माल बिकेगा। तो इस तरह से ये पौधा आपका 60 का, 65 का, 70 का, 50 से 70 हज़ार के बीच में ये पौधा 14-15 साल का हो जाता है। तो ये भी किसानों की आमदनी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये पतझड़ वाला पौधा है, इसकी पतझड़ होती है और पतझड़ के समय में आप इसमें कोई दूसरी फसल भी ले सकते हैं। तो ये पौधा भी हमारे किसानों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आप अपनी कुछ ऐसी जो ज़मीनें हैं, जैसे आपकी सड़क के किनारे की ज़मीन है, किसी रास्ते के किनारे की ज़मीन है, तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। तो ये पौधा बहुत अच्छा कामयाब है, इमारती लकड़ी है और सागवान के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका जो फर्नीचर है बड़ा कीमती होता है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा चंदन का पौधा है। ये सफ़ेद चंदन है। सफ़ेद चंदन यहाँ पर चूँकि हम उत्तर भारत में रहते हैं, तो उत्तर भारत में सफ़ेद चंदन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी। ये बिना होस्ट के नहीं होता है, तो इसकी जड़ों को दूसरी जड़ों में फिक्स करना होता है खुराक के लिए। अगर अकेला चंदन हम लोग लगाएंगे तो ये सूख जाता है। ये देखेंगे आप लोग, ये सफ़ेद चंदन है। इसके बारे में मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि वो एक कहावत है कि चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहे तो भुजंग, मतलब ये बताया गया है कि चंदन के आसपास सांप बहुत रहते हैं। किसान साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। ये चंदन के पौधे मेरे 8-10 पौधे लगे हुए हैं, इन पर कोई सरप नहीं आता, कोई सरप दिखाई नहीं देता। इसकी भी, ये सदाबहार पौधा है, इसको भी आप प्लांटेशन में लगा सकते हैं, इसको अपनी बाउंड्री पर लगा सकते हैं और ये भी करीब 15 साल में तैयार हो जाता है। और इसका 15 साल का पौधा 8-10 लाख रुपए के आसपास आप
का होता है, लेकिन इसकी एक विशेष बात है कि यह अधिक पानी वाली ज़मीन में, जहाँ पानी का ठहराव हो, उस ज़मीन में ये पौधा नहीं होता है। बहुत प्यारा पौधा है और इसमें आप मेंड पर लगा सकते हैं, इसकी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। इसका हार्डवुड की इसकी कीमत है 30 से 35 हज़ार रुपये के करीब, इसका प्रति किलो के करीब इसका हार्डवुड बिकता है। ये 15 साल के करीब में ये पौधा तैयार हो जाता है। थोड़ी इसमें देख रेख की ज़रूरत है। और यहाँ पर क्योंकि चंदन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, चंदन 2 प्रकार का होता है, एक लाल चंदन, एक सफ़ेद चंदन। तो यहाँ पर लाल चंदन नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र में पाला पड़ता है और पाले से उसकी पत्तियाँ, जो वैसे वो पतझड़ वाला पौधा है तो वो सूख जाता है। हमने उसकी ट्राई भी करके देखी तो यहाँ पर चंदन वो नहीं हो पाता है, यहाँ पर सफ़ेद चंदन हो सकता है। तो किसान भाई, जैसे महोगनी का पौधा है, हमारे सागवान का पौधा है, इसी प्रकार आप हमारे चंदन का पौधा आप लगा सकते हैं। आपकी आमदनी का अच्छा स्रोत बनेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। कुछ किसान भाइयों ने फ़ोन किया था कि भाई इसके पौधे कहाँ मिलते हैं, आप सर्च कर लो। इसकी नर्सरी आपके हरियाणा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं और दूसरे राजस्थान वगैरह कई राज्यों में हैं। दक्षिण भारत से ये इसकी बड़ी बड़ी नर्सरियाँ उसमें हैं। तो किसी भी नज़दीक की नर्सरी से आप इसको पौधे को लें। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका होस्ट प्लांट आप साथ में लें। आप ये गलती ना करें कि हमने पौधा ले लिया, होस्ट प्लांट हमने नहीं लगाया। तो इसके होस्ट के रूप में कोई नीम लगाता है, कोई नींबू लगाता है, कोई किन्नू लगाता है, कोई संतरा लगाता है। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप कैथुरिना ही इसके पास लगाएं, क्योंकि इसका जो असली होस्ट है तो वो कैथुरिना है, आप उसको लगाएं। तो इस तरह हमारे ये 3 पौधे हो गए, हमारा सागवान हो गया, हमारा महोगनी हो गया और हमारा ये आपका चंदन हो गया। तो इसमें हमारे महोगनी और चंदन हमारे सदाबहार पौधे हैं। इसी प्रकार हमारा जो ये आपका सागवान है, ये पतझड़ वाला है। और इससे चौथी किस्म का पौधा हमारा है पॉपुलर। इधर दिखाएं आप, ये पॉपुलर की प्लांटेशन खड़ी हुई है। तो ये पॉपुलर की प्लांटेशन है। तो पॉपुलर आपका 4 साल 5 साल में तैयार हो जाता है। पॉपुलर का पौधा अगर आप तैयार करेंगे 5 साल का तो आप 8-7 हज़ार का पौधा आपका निकल जाता है, 10 हज़ार तक भी चला जाता है। लेकिन आप ये लगा कर फिर 7-8 हज़ार का, तो इतने तक हमारा चंदन का पौधा तैयार होगा। पॉपुलर की 3 फसलें कटेंगी तो अगर वो 8 का है तो 8 या 24 करीब, वो 24-25 हज़ार का हमारा 15 साल में एक पौधे की जगह से उसका हमने कीमत मिल जाएगी। क्योंकि आने वाले टाइम में जल्दी सा भी पॉपुलर की मार्केट गिरने वाली नहीं है, क्योंकि प्लाईवुड का कारोबार काफ़ी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बहुत लगी हुई है और माल जितना हमें चाहिए आपूर्ति हमारी 50% भी नहीं है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमारे ये 4 पौधे किसान की आमदनी में, क्योंकि जिसके पास ज़मीन है वो इन पौधों को लगा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप 10, 20, 30, 50 पौधे आप सागौन के लगाइए, 20, 30, 50 पौधे आप अपना चंदन के लगाइए, आप 50-100 पौधे आप इसके महोगनी के लगाइए और अपना पॉपुलर लगाइए, मर्जी प्लांटेशन लगाइए, मर्जी बाउंड्री लगाइए, कहीं भी आप लगा सकते हैं। इनमें 2 पौधे आपके सदाबहार हैं, 2 पौधे आपके पतझड़ वाले हैं। पतझड़ वाले पौधों में आप अन्य फसलें ले सकते हैं, इसमें आपकी आमदनी और बढ़ेगी और उसका जो पत्ता है वो ज़मीन में मिलेगा, इससे आपका जीवांश कार्बन बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, परंपरागत खेती से हटकर हम कृषि वानिकी की तरफ बढ़ें और यही हमारा मकसद है। जो कृषि विविधीकरण है उसकी तरफ हम लोग ध्यान दें। तो विभिन्न प्रकार के पौधे हम अपने खेत में, जैसे हम विभिन्न फसलें लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे अपने खेत में लगाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो इन सभी पौधों को अगर 15 साल का हम पीरियड लेकर के चलें तो 15 साल में ये आपकी आमदनी को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि हाँ, एक सफल किसान आप बने हुए हैं। अगर आपके पास ज़मीन कम भी है तो भी आप इन पौधों का रोपण कर सकते हैं। अगर आप बड़े किसान हैं तो अपनी फसलों के साथ साथ इन पौधों का रोपण करिए और आप अपनी आमदनी बढ़ाइए। दूसरी बात यह है कि इन पौधों में ऐसी कोई बीमारियां नहीं आती। पॉपुलर में, चूँकि पॉपुलर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर होता है, पॉपुलर में कुछ बीमारी पाई गई है जैसे खड़ा सूख, और मैं उसकी वीडियो बाद में डालूंगा। एक वीडियो दीमक और सफ़ेद गिडार की मैं पहले भी डाल दी थी। तो खड़े सूखने की बीमारी पॉपुलर में है, या उसमें सुराख होने की बीमारी उसमें है, या उसमें अब सुंडी जिसको कौच हम बोलते हैं
अब आती है। इसकी मैं समय समय पर विभिन्न प्रकार की मैं वीडियो आप लोगों के बीच में डालता रहूँगा, जो हमारे प्रयोग होते रहेंगे। तो ये पौधे मैं किसी और से नहीं दिखा रहा हूँ, ये पौधे मेरे अपने फार्म पर हैं, इनका प्रैक्टिकल मैं खुद करता हूँ। और इनकी उम्र कितनी होगी इतने तक नहीं। पिछली बार मैं सागवान के पौधे कटवाए थे, तो मेरा सागवान जो था वो 10 साल के करीब का था, तो भी 4,500 से 5,000 रुपये प्रति कुंटल हमने बिका था। उसमें लाली कम आई थी, पूरी नहीं आ पाई थी। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इनके साथ में कृषि वानिकी इसको आप अपनाइए, अपनी फसलों को इसमें लगाइए, सब्जी इसमें लगाइए, मसालेदार फसलें इसमें लगाइए। तो हमारा यही मकसद है कि किसी भी तरह हमारे किसान की आमदनी बढ़े और हमारा किसान खुशहाल हो। क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग किसान थे, हम किसान हैं, हमारे बच्चे आगे किसान रहे, तो हम किसान ही पैदा हुए हैं, किसान ही मरेंगे। और जो जिस बिरादरी का होता है, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारी जाति और धर्म किसान है। और हम सब किसान एक हैं, हम सब किसान भाई भाई हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने किसानों को ऐसी सलाह, ऐसा मशवरा दें कि हमारे किसान तरक्की करें। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी सलाह अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें। और क्योंकि सब्सक्राइबर सबसे कम किसान को मिलते हैं। अगर कोई और चैनल होता, किसी समाचार का, कोई सनसनीखेज समाचार देने वाला होता, कोई नाचने कूदने वाले का होता, कोई म्यूजिक वाले का होता, बहुत सब्सक्राइबर मिलते। क्योंकि किसान के पास शायद मोबाइल भी कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हमें अच्छे सब्सक्राइबर ना मिले। आपसे प्रार्थना है, आपसे अनुरोध है कि एक गौ सेवक के लिए, गौपालक के लिए एक शेयर तो बनता है, आपका लाइक भी बनता है और आपका सब्सक्राइब भी बनता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।